अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग, खैरियत से हैं? चलें भाई माशाल्लाह, पहले से इंतज़ार कर रहे हो, आजकल तुम लोग बहुत एक्टिव हो गए हो। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हमने टॉपिक नंबर 7 का इंतखाब किया है हमारी टीम ने माशाल्लाह से। सर्कुलर मोशन और ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। इसमें एक चीज़ इसके साथ साथ ऐड कर लो कि इसमें बुक के प्रॉब्लम, पास पेपर के प्रॉब्लम और उसके साथ साथ में MCQs को भी आज डिस्कस करा दूंगा। और MCQs में तुम्हें एक एडवांटेज ज़रूर होगा जिसमें तुम सब के सब यहाँ पर एक दफ़ा थ्योरी को भी रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो हमारा लेक्चर आज जो है मोहम्मद समी आ गए हैं एग्जैक्टली। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, ओके ठीक है। नबिया भी आ गई हैं और हमज़ा। चलें वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। चलें एक बात तो ऐसी हो गई। अब देखो इसको जब मैं स्टार्ट करूँ ना तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन और ग्रेविटी के बारे में मैं बात करूँ तो मेरे पास पहला फैक्टर आता है तुम्हारे MCQs का। ठीक है, देखो ये पहला सवाल MCQs में कि द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स। देखो एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे ना तो सर्कुलर पाथ की कंडीशन क्या होती है वो समझो। देखो सर्कुलर पाथ में मेरे पास एक सर्कल ऐसे बना। अच्छा, अब ये एक सर्किल बना, इस सर्किल से अगर मैं इसके सेंटर से डिफाइन करूं तुम्हें तो इसका सेंटर तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा कुछ यूं। ये इसका ऑब्जेक्ट है और सर्किल का ये रेडियस क्या है बेटा, R। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद अगर तुम देखोगे ना कि इस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो ये लीनियर वेलोसिटी तुम्हारे पास ऐसे बनेगी और ये रहेगा टेंजेंट टू द सर्किल। टेंजेंट टू द सर्किल। बोलो भाई बात समझ में आई? आमिर वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, along the axis of rotation directed toward the center, directed away from the center and along the tangent। तो सही जवाब तक पहुंच गए आप लोग? सही जवाब तक पहुंच गए, ठीक है जी बेटा। तो ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये कैसी बेटा, टेंजेंट है। टेंजेंट, टेंजेंट किसको कहते हैं? सर्किल के एक पॉइंट को पास करने वाले। सर कैलकुलेटर, सर्किल के एक पॉइंट को टच करके पास होने वाले लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट वाला फैक्टर बात समझ में आ गई। बोलो डायग्राम से क्लियर हुआ? जी बेटा। उस्मान इज इट क्लियर ना बेटा? नबिया, आमिर ओके बेटा, साद ओके। चले हमजा बेटा क्लियर हो गया माशाल्लाह। सवाल समझ में आ गया कि पूरे सर्कुलर पाथ में समी भी आ गए हमारे पास माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। तो ये है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ से एक कंडीशन आई। और आप अब अगर इस डायरेक्शन को मैं दिखाऊं ना, ये डायरेक्शन किसकी? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है। और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, चलें ओके बच्चे। चलें तो एक सवाल तो हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह। अगली कंडीशन बताता हूँ। अगली कंडीशन में सवाल नंबर 2 किस तरह है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड। जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड। जी बेटा, तो सर्कुलर पाथ अगेन मेरे पास ये रहा और इस सर्कुलर पाथ से जब मैं बात करूं तो सर्कुलर पाथ से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ घूम रहा था। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है? इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड। तो कहाँ पर होगा भाई? टुवर्ड्स द सेंटर। बोलो यस और नो? AC के डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? टुवर्ड्स द सेंटर। उस्मान थैंक यू, ओके ओके बच्चा, सबको बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बेहतरीन हो गया। आमिर, समी, हमजा, उस्मान, नबिया, ओके डन डन। AC वाली बात डन हो गई। चलें यहाँ तक की तो बात हमारे पास आ गई कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ गया? सी इज द करेक्ट वन। सी इज द करेक्ट वन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है भाई, चलें अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग। ठीक है माशाल्लाह से।
अभी तक तुम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या है बेटा, द फोर्स नीडेड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात किया जाए तो बोलता है द फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो किसी भी सर्किल में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के लिए कौन सी फोर्स होती है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और ये कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ए। बोलो क्लियर हुआ ना बेटा? ओके चलें, आमिर इज इट क्लियर बेटा? समी, नबिया, हमजा, एवरीवन? चलें, उस्मान डन मेरा भाई, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसके बाद है नंबर 4 में, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। अच्छा, किसी भी सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन को बोलता है कांस्टेंट होगा, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, नाइदर डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ओनली एंड मैग्नीट्यूड ओनली। तो पहले ये समझ लो कि ये जो AC है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है v²/r। अब ये v है वेलोसिटी, लेकिन ध्यान में रखना ये v वेलोसिटी तो है, लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है स्पीड। और तुम्हें ये बात अच्छी तरह याद हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर के लिए स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो चेंज नहीं हो रहा। स्पीड कांस्टेंट हुआ तो चेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है। बोलो बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है, बात समझ में आ गई, स्पीड कांस्टेंट होती है। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इसमें आ जाएगा बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो भी डायग्राम मैं बनाऊंगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर वाली बात हम करेंगे। ओके मेरे बच्चे, चलें ओके डन। एक तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगले सवाल में, सवाल नंबर 5 में, हाँ सवाल नंबर 5 में इस तरह है, व्हेन अ स्टोन इज वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय मींस ऑफ अ स्प्रिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड बाय जी। देखो क्या लिखा हुआ है, टेंशन इन द स्प्रिंग, मास ऑफ द स्टोन, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, एयर, फ्रिक्शन। ठीक है, फिर से जब एक हॉरिजॉन्टल, देखो ये वर्टिकल सर्किल कहलाता है, ये बिल्कुल बोर्ड पे अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा बना दूं ना, ये कहलाता है वर्टिकल सर्किल, और हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। और इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रिंग में पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी कंडीशन में अगर मैं बात करूँ ना, इसकी कंडीशन में अगर मैं बात करूँ मेरा बच्चा, तो इसमें अगर तुम नोटिस करो तो इसको यहाँ मूव करने के लिए जो इसका सही आंसर है वो टेंशन इन द स्प्रिंग है। स्प्रिंग में टेंशन, ये है वो फोर्स जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ स्टोन इज वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय मींस ऑफ द स्प्रिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय टेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब टी आ जाएगा यहाँ। ठीक हो गया, चलें माशाल्लाह। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है मेरा बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगले में आमिर इज इट क्लियर ना बेटा? आमिर क्लियर हुआ बेटा? हमजा समझ आ गया बेटा? चलें ओके, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 6 देखोगे, आई स्टोन इज टायर्ड एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड एंड इज वायर्ड फ्रॉम द अदर एंड इन अ सर्किल ऑफ एट कांस्टेंट स्पीड। इफ द कॉर्ड ब्रेक, अगर स्प्रिंग ब्रेक हो जाए, द स्टोन मूव्स अलोंग। जी देखो ये सर्कुलर पाथ है, मैं थोड़ा समझाता हूं तुम्हें। ये सर्कुलर पाथ है। अब स्टोन की मैं पोजीशन अलग अलग बनाता हूं। ये स्टोन की पोजीशन है,
अच्छा, ये स्टोन की पोजीशन उस वक्त तक रहेगी जब तक ये रस्सी से अटैच्ड है। जब तक ये रस्सी से अटैच है स्टोन इसी तरह घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम ये करें कि किसी भी पॉइंट पर जाकर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर जाकर स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर जाकर अगर ये स्ट्रिंग में ब्रेक कर दूं तो यहां से ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जिसको हम कहेंगे टेंजेंट। एक लाइन से पास होगा टेंजेंट। तो ये होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अच्छा भाई, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त समझा, थैंक यू, गुड आंसर भाई। ओके आमिर, इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? सेट हो गया, समझ आ गया मेरा बेटा? चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई। अभी तक टेंजेंट वाली बात हमारे पास सही है, ठीक है उस्मान, थैंक यू। ओके, टेंजेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 7 पे। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 7 पे अगर मैं बात करूँ ना तुमसे, तो मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 7 में व्हेन अ स्टोन इज वायर्ड इन अ वर्टिकल सर्किल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम। सुनना, देखो अगर मैं सिर्फ एक सर्कुलर पाथ बना लूं, ऐसे, अब अगर सर्कुलर पाथ में मैं ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन तो मैं डिफाइन कर लूं। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये पोजीशन एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट एक दफ़ा यहाँ पर आया और एक दफ़ा यहाँ, तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, 4 जगह पे आ गया। और इन चारों जगह से ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ मेरा बेटा? इन चारों जगह से ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से मैं क्या किया? अटैच कर दिया। अब जैसे ही स्ट्रिंग से अटैच कर दिया ना मेरा बेटा, तो देखो अब मेरे लिए क्या है, देखो यहां पर ये टेंशन है, ये टेंशन की डायरेक्शन है, ये टेंशन की डायरेक्शन है। लेकिन नोट करो अगर तुम, तो ये है वेट की डायरेक्शन W, ये भी वेट की डायरेक्शन है W, ये भी वेट की डायरेक्शन है W, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और ये भी वेट की डायरेक्शन है W। मुझे एक बात बताओ, W और T कहां पर एक दूसरे के अपोजिट हैं? टॉप पर, बॉटम पे, राइट पर, लेफ्ट पर? फिर से मेरे बच्चों बहुत अच्छी तरह समझो, W और T कहां पर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं? W और T कहां पर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं? ये मुझे बता दो, W और T कहां पर एक दूसरे, हाँ बॉटम में। तो सही जवाब क्या होगा? तो मैक्सिमम उसी वक्त होगा ना, अपोजिट फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम होगा, अपोजिट फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम होगा। तो सही ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? एट दी बॉटम। एट दी बॉटम मतलब क्या हो जाएगा मेरा बेटा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? समझ आ गया मेरा बेटा? शिफा रेहान, ओके चलें। आमिर थैंक यू, समझ आ गया, क्लियर हो गया। अपोजिट फोर्स होती है ना, देखो एक ऑब्जेक्ट ये रहा, यहां से इधर और यहां से इधर, अगर अपोजिट होगा तो मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह। अब अगला सवाल, हमजा ओके मेरा बेटा, शिफा ओके। चलें सवाल नंबर 8 देखें। A particle revolves around a circular path with a constant speed. The centripetal, the acceleration of the particle. हाँ भाई, इसको तो हटाऊं जी। तो क्या होगा मेरा बेटा इसमें? तो इसमें हमारे पास पहली कंडीशन में जवाब आ गया तुम्हारे पास, लेकिन ऐसे बताओ, अगर मैं एक सर्कुलर पाथ में ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट है, टुवर्ड द सेंटर जरूर होता है, लेकिन इसी को हम रेडियस कहते हैं। इसी को हम रेडियस कहते हैं। इज इट क्लियर ना बेटा? इज इट क्लियर ना बेटा? ओके, तो हमारे पास अलोंग द क्या आ गया?
चलें, अलोंग द रेडियस हमारे पास एक फंक्शन बना था अलोंग द रेडियस में, ठीक है। इज इट क्लियर ना बच्चा? ओके ओके शिफा, चलें मोहम्मद आमिर क्लियर हुआ मेरा बेटा, चलें उस्मान आर यू देयर, चलें एवरीवन, जी बच्चों क्लियर हुआ, सवाल समझ में आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अलोंग द रेडियस मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चलें अब 9 में देखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल, ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका रेडियस है और ये सेंटर है टुवर्ड्स, ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल ये होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल में हम इसमें ऐसे रख लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो ये बॉडी का कहलाता है मास, क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बॉडी का मास कहलाता है, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा? दिस इज व्हाट वी हैव, द मास इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, ओके बेटा ठीक है। चलें डन हो गया, तो 9 MCQs हो गए अभी तक हमारे पास। लास्ट MCQs पहले देख लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के ऊपर जाएंगे। देखो अब क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और मूव कर रहा है वहाँ पर, तो उसके लिए देखो अब पहली कंडीशन तो मैं तुम्हें समझाऊँ ना कि बेसिकली यहाँ ये परफॉर्मेंस होगी कैसे। इसकी परफॉर्मेंस होगी कैसे? तो परफॉर्मेंस हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, अगर मैं एक सर्किल बनाऊँ, गौर से सुनना, एक सर्किल बनाऊँ तो इस सर्किल के ऊपर अगर मैं पॉइंट वाइज बना लूँ तो मैं पॉइंट वाइज बना लूँ तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और यहीं से आपको मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन समझाऊँ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, ये रेड वाला सारा वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये रेड वाला सारा वेलोसिटी की डायरेक्शन है जी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात अगर आ गई तो वेलोसिटी देखो, अगर मैं ग्राफ की सूरत में पढ़ाऊँ तो प्लस माइनस भी है, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। हकीकत में ये ग्राफ बनता है ऐसे, ये ऐसे बनता है, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव, एक्सिस के लिहाज से ओरिजिन से अगर हम ड्रॉ करें तो। अगर ये दो बात ठीक हो गई तो वेलोसिटी हर पॉइंट से हर सर्किल के हर पॉइंट से टच होता हुआ जा रहा है, तो वेलोसिटी ट्रांसफर्स वाली बात तो आ गई। ट्रांसफर्स के लिए इसीलिए मैं इस लैंग्वेज से पहले ग्राफ समझाएंगे, ट्रांसफर्स कहलाता है। और एक्सेलरेशन रेडियल का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन रेडियल का मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है और अलोंग द रेडियस। पहले बोलो यस और नो, ये ऑप्शन क्लियर हुआ मेरा बेटा? एक्सेलरेशन रेडियल वाली बात, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हमजा इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? डायग्राम से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है भाई जी। शिफा इज इट क्लियर ना बेटा? हमजा ओके, आमिर चलें, उस्मान डन, चलो ओके माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। चलें अच्छा, अब थोड़ा सा मैं MCQs वाली बात तो हो गई, थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लूँ। न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास क्या है, हुमैल जावेद भी आ गए, चलें ओके, चलें ये बात तो हमारे पास अरेंज हो गया। अब उसके बाद देखो वेलोसिटी ट्रांसफर्स है और ये रेडियल। चलें पास पेपर के MCQ न्यूमेरिकल पे पहले बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं पास पेपर के न्यूमेरिकल साथ साथ करा दूँ तुम लोगों को। पास पेपर के न्यूमेरिकल में देखो सबसे पहले 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है। पहले 25 साल सॉरी 25 ईयर्स के पेपर में पहले सॉल्व करा देता हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आए फिर बुक से हिंट्स करा दूंगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलें पहली कंडीशन जब मैं बात करूँ तुम लोग से डाटा पे, तो पहली कंडीशन में जब मैं डाटा पे बात करूँगा ना मेरा बेटा,
तो डाटा वाली कंडीशन तुम्हारे पास ऐसे अरेंज हो गई, हैविंग दिस डाटा। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिक्वायर्ड मूविंग अराउंड अर्थ ऑफ रेडियस, अर्थ का रेडियस आर ई है और ये आर ई जो है वो 6 × 10⁶ मीटर गिवन है, ठीक। और उसके साथ साथ जी की वैल्यू मेरा बेटा 10 मीटर/सेकंड² है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलें, एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसे आ गई। अब अगर ये कंडीशन नोट कर ली ना तो मेरे पास क्या बनेगा मेरा बेटा, मेरे पास क्या बनेगा मेरा बेटा टू फाइंड में, तो टू फाइंड में हमारे पास है वी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हमें बात करनी है, वी ऑर्बिटल ये निकालना है। अब थोड़ी सी कंडीशन मैं इसको समझा दूं, अभी तक बोलो बात समझ में आई, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं। इज इट क्लियर ना एवरीवन? चैट बॉक्स में मुझे अच्छा रिस्पांस करना। अफीरा आ गई, ठीक है, शाजेब ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या है, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ऑर्बिट करने वाले मामलात में देखो, एक सैटेलाइट है, ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो मैं इसको मान लेता हूं अर्थ, इसको मान लेता हूं मैं अर्थ। और एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के लिए मैं अरेंज कर लेता हूं इस तरह, ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ ऐसे। इसका डिस्टेंस r है, इसका डिस्टेंस r है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से निकालनी है, ठीक है। अब एकदम बहुत गौर से समझना, गौर से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको पूरा एक्सप्लेन करने, डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, ठीक। अगर ये बात तुम्हारे पास क्लियर हो गई ना मेरा बेटा, तो देखो तुम्हारे पास क्या होता है। अगर मैं v ऑर्बिटल पे बात करूँ, v ऑर्बिटल पे, इसका फॉर्मूला होता है √Gme/re, ये है फॉर्मूला, दिस इज व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, एक तो सिंपल फॉर्मूला ये था, तुमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अब थोड़े से ना इसके हिंट्स में मैं काम कराता हूँ। कैसे? देख मेरा बेटा, अगर मैं अरेंज करा दूँ तुम्हें v ऑर्बिटल से ही √Gme/re इंटू RE/RE। अब थोड़ा सा ना मेरे साथ साथ चलना, थोड़े थ्योरी को मैं समझा के चल रहा हूँ ना, तो चैट बॉक्स में मुझे जितना अच्छा रिस्पांस करोगे ना, मुझे क्लियर होता जाएगा, फिर उतना अच्छा लेक्चर तुम्हें समझ में आएगा। देखो बेटा, अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं RE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया। पहले बोल सही या गलत, भाई करा सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई भी कराया, मैथ का रूल ही यही कहता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अच्छा, जैसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराया ना, ठीक है बेटा, ओके, मैं रेड पेन इस्तेमाल नहीं करता, कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले अब समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं तुम्हें डिफाइन करूँ ना, ये पूरा फैक्टर, ये देखो, ये जो येलो से मैं बना रहा हूँ ना, ये पूरा फैक्टर, तो ये जो पूरा फैक्टर है ना, ये दर हकीकत क्या है, Gme/RE का स्क्वायर, जो कि स्मॉल g बन जाता है, जो कि क्या बन जाता है बेटा, स्मॉल g बन जाता है। अब अगर ये स्मॉल g बन गया ना, तो ये जो ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, v ऑर्बिटल का, अब याद रखना, मैं अभी सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, मैं समझा रहा हूं। तो v ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू √G/RE। पहले बोलो यस और नो, अब बोलो बेटा यस और नो, समझ आया? आमिर, इज इट क्लियर ना? बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, अभी मैं एक लाइन में इसको सॉल्व करा दूंगा। बोलो इज इट क्लियर ना मेरा भाई? समझ आया कि हाँ सर, यहाँ पे ना ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं तुम्हें ना तुम्हारी बुक से भी थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ, तुम बुक को पढ़ने के आदी हो जाओगे तो और अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे बुक का पेज नंबर 116 है, देखो जरा, तुम्हारे बुक का पेज नंबर 116 है, और पेज नंबर 116 में एक इक्वेशन है 7.6 डायग्राम के लेफ्ट पर, पेज नंबर 116 में देखो इक्वेशन नंबर 7.6, देखो मिला तुम्हें, Gme/r², यस और नो, मिल गया मेरा बेटा? बुक का पेज नंबर 116 में वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड वाला फैक्टर।
बोलो पहले ये बात मिल गया। मैं तुम्हें बुक से इसलिए हिंट दे रहा हूँ ताकि बुक से भी आप पढ़ लें, फिर आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। यस और नो मेरा बेटा मिल गया। हमजा थैंक यू, शिफा थैंक यू, ओके बेटा ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, ओके चले ये मिल गया। अच्छा इसके बाद आगे आओ, आगे आओ अभी और मैं, हाँ बिल्कुल आमिर थैंक यू, ओके बेटा। अब आगे आओ पेज नंबर 119 119 में, पेज नंबर 119 में बिल्कुल आखिरी टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा हुआ बेटा। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिला, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच मूव्स अराउंड द अर्थ एट अ स्पेसिफिक हाइट। बोलो मिल गया। और यही इक्वेशन में तुम लोग को लिखवाया, यही इक्वेशन में तुम लोग को लिखवाया, यस और नो मेरे बच्चे। ओके अब आप ओके डन हो गया तो मैं आगे चलूं। उस्मान थैंक यू, उस्मान थैंक यू, मैं आगे चलूं। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे चलूं, सोल्यूशन कराऊं। अभी तक मैं डेटा और टू फाइंड कराई, ये सारा रफ वर्क काम कराया, ये सारा रफ काम कराया ताकि तुम्हें कोई मसला नहीं हो, ठीक है। अब देखो अब इसकी कंडीशन क्या है, तुम गए इसको सॉल्व करने, जैसे तुम इसको सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या बनती है मेरा बेटा, तुम्हारे पास कंडीशन ये बन जाती है, तुम लिखते हो वी नो डेट। वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट GME अपॉन आर का, RE का स्क्वायर। अगर मैं इसी को डिफाइन करूं तो मेरे पास अरेंज हो जाता है, और करके मैं लिख सकता हूं वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट GRE। इसी में अगर मैं वी ऑर्बिटल पे बात कर लूं तो ये हमारे पास अरेंज होकर आ जाएगा मेरा बेटा, G की वैल्यू 10 और ये 6 इंटू 10 की पावर 6। इसको मेरे बच्चे अगर आप लोग सॉल्व करें ना, इसको मेरे बच्चे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हारे पास इसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको अगर तुम लोग सॉल्व करो तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7745 जी बेटा 7745 पॉइंट, और ये हो जाएगा 966 मीटर पर सेकेंड। पहले बोलो ये यहाँ तक सही हुआ, इज इट क्लियर? वी ऑर्बिटल में वाला बताओ आंसर सही है, आंसर सही है, समझ में आ गया? सबका कैलकुलेटर से यही सॉल्व होकर आ रहा है, सबके कैलकुलेटर से यही सॉल्व होकर आ रहा है मेरा बेटा, यस और नो जी। कुछ बच्चे जो मेरे पास है उसका आंसर तो यही है, कुछ बच्चे जो इनके पास कैलकुलेटर अलाउ है, बिल्कुल है, आप सिंपल कैलकुलेटर से इसका रूट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें जज़ाकल्लाह। आमिर क्लियर हुआ, अफीरा, शिफा, एवरीवन, उस्मान जी बच्चा, हमजा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है मेरा बेटा? चलें ओके, तो ये 2019 का सवाल सॉल्व हो गया हमसे, ठीक है ना मेरे बच्चों। आगे चल सकता हूँ? हुमैल जावेद जज़ाकल्लाह, ओके आगे चलूँ? अभी तक क्लियर हो रहा है? थ्योरी एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, देख लो, ये देख लो, थ्योरी एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये है थ्योरी, ये पूरी थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी है कि डाटा के राइट हैंड साइड पर पूरी थ्योरी समझाई गई आपको कि बेसिकली ये फार्मूला क्या था, क्या किया गया, फार्मूला चेंज कैसे हो गया, और इस फार्मूला चेंज होने के बाद जब आप आगे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको अरेंज कर लिया मेरा बेटा इस आंसर में, इस आंसर में, ठीक है। कौन है सर? सर कौन है? बाहर क्लास थी इनकी 3 बजे, अदनान भाई चेक कराइए उनको, एक जगह ना लगा के दे दी, हारी भाई को बोलेगा थे। देखें आवाज़ आ रही है, क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, वो ऑनलाइन है। चलें ओके बेटा, डन। अब हमारे पास अगला टॉपिक है सवाल नंबर, अगला सवाल है सवाल नंबर 2 2010। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग when it is tied to the mass of 0.2 kg and while in a circle with a speed of 100 meter per second।
पहली कंडीशन क्या है मेरा बेटा, डेटा में हमारे पास कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर 0.5 मीटर। उसके बाद मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 0.2 kg और वेलोसिटी हमारे पास है मेरा बेटा, देखो इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और आपने कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब T निकालना है, ये T निकालना है। ठीक है, अभी तक बताओ डाटा क्लियर हुआ? जी बेटा, अभी तक डाटा क्लियर हो गया? चलें, यहाँ तक का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हल हो गया। हमजा इज इट क्लियर ना बेटा? चलें, हुमैल ओके, शिफा क्लियर, आमिर मेरा बेटा ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया। चलें, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, देखो अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे मैं बात करूँ ना, ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में ये जो तुम्हारे पास डायरेक्शन है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की, यही टेंशन इन द स्ट्रिंग कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दिया हुआ है आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा, अब मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और r भी गिवन है। तो t को fc के बराबर अगर मैं ले लूँ, t को, हाँ बिल्कुल ठीक, अगर t को fc के बराबर अगर मैं ले लूँ तो तुम्हारे पास मैं गया इसको सॉल्व करने, और जैसे मैं इसको सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरा बेटा मेरे पास इक्वेशन बनती है v नोट एट, और क्या जानते हैं हम, fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 0.2, ठीक हो गया, और वेलोसिटी है 100 का स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी थी भाई, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो ये है 0.5, इसको सॉल्व कर लो मेरे बेटा, तो क्या होगा, शाबाश जी बच्चे, इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ये 0.2 और ये 10,000 डिवाइडेड बाई ये 0.5। अब इस कैलकुलेटर से अगर इस पूरे को तुम सॉल्व करोगे ना, मैं बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व करा दूं तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 4000। तो मेरे लिहाज से तो टेंशन की वैल्यू, टी की वैल्यू, बेसिकली ये FCT है कि इसकी वैल्यू 4000 न्यूटन है। पहले बोलो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ना एवरीवन? अरे ज़बरदस्त हो गया, चलें ओके, इज इट क्लियर ना मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, ज़बरदस्त हो गया। चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई, आंसर सबका हो गया, बेहतरीन हमजा, थैंक यू, आंसर आ गया, आमिर ज़बरदस्त हो गया बेटा। चलें, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको जहन में रखना है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर, हाँ आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता। तो सिंपल अगर आप नोट करो तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर लो 10,000 से, आप 10,000 से जो मल्टीप्लाई करोगे 2000 आएगा बेटा, इस 2000 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4000 आएगा। इज इट क्लियर ना उस्मान? शाबाश शिफा, थैंक यू बेटा, ओके ओके जज़ाकल्लाह। चलें, बैक स्लाइड एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं, प्रीवियस, ये लो, ये प्रीवियस स्लाइड है। आमिर देखो बेटा, आमिर एक दफ़ा इसको भी देख लो मेरे बच्चे, थैंक यू, ओके बेस्ट हो गया माशाल्लाह। चलें, इसको सवाल के मुताबिक इसको देख लो, इसका डायग्राम भी बना दिया, डाटा, और इसको हमारी रिक्वायरमेंट जो थी उसको भी मेंशन कर लिया, ठीक हो गया मेरे बच्चों। नाउ नेक्स्ट में अगर मैं जाऊँ तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है मेरा बेटा, नेक्स्ट में इसका पूरा सोल्यूशन है, एंड सोल्यूशन में हमारे पास वी नो दैट टी इज इक्वल टू एफ सी विच इज़ mv² अपॉन r, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, जज़ाकल्लाहु खैर। ओके ओके, शिफा क्लियर हुआ? अफीरा आर यू देयर? उस्मान, चलें, हमज़ा, आमिर, चलें बेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद अब क्या है, अब अगली कंडीशन अगर मैं देखूं तो अगली कंडीशन में हमारे पास आएगा मेरा बेटा, देखो सवाल नंबर 3 2008 का है।
2008 में क्या है, अ मास ऑफ 10 kg। सबसे पहले मैं डाटा बना लेता हूँ तुम्हारे लिए। अ मास ऑफ m इज इक्वल टू 10 kg at the end of a string is being whirled in a circle of radius r is equal to 5 मीटर with a speed v is equal to मेरा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर तुम्हें अगेन कैलकुलेट करना है टू फाइंड में सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इस कंडीशन को तुम देख लोगे ना तो तुम्हारे पास फॉर्मूला तो सेम लगेगा मेरा बेटा, तुम्हारे पास फॉर्मूला तो सेम लगेगा, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें देखोगे ठीक हो गया, ओके। अब अगली कंडीशन में हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, तुम गए इसको सॉल्व करने, तो मेरे पास वी नो डेट ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरे बेटा मास के लिए तुम्हारे पास 10, ये 4 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5। तो इसको अगर तुम अरेंज कर लोगे ना मेरे बच्चे एफ सी वाले फैक्टर से, तो ये बन जाएगा 10 अपनी जगह, ये 16 और ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। मेरा बेटा इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 32 एंड दिस इज न्यूटन एंड दिस इज हाउ व्हाट वी हैव द आंसर। ठीक, क्लियर हुआ। हमजा ने तो आंसर दे दिया, आमिर खान ज़बरदस्त हो गया, शिफा क्या बात है, उस्मान ज़बरदस्त हो गया, चले ओके बेस्ट हो गया, चल ठीक है। साथ साथ आंसर दे रहे हो, ये अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व भी कर ले रहे हैं, आप लोग सॉल्व भी कर ले रहे हैं, ये अच्छी बात हो गई माशाल्लाह। जी बेटा चलें, चलें बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखोगे। सवाल नंबर 4 में कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन इट इज टायर्ड टू अ मास ऑफ 0.2 kg एंड वाइल्ड इन अ सर्किल विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सेम हो गया ना, बोलो सवाल नंबर इससे पहले 2 भी ऐसे ही कराया मैं, बोलो यस और नो। जिसका आंसर आ रहा था मेरे ख्याल से 4000 आंसर आ रहा था, यस और नो मेरा बेटा। जी उस्मान, हमजा मेरा बेटा, जी आमिर, शिफा, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। हाँ सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ओके ओके डन। चलें चलें, अब्दुल राफे अब्दुल्ला भी आ गए, ठीक हो गया। अफीरा बेटा आर यू देयर, नेक्स्ट। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 में कि अब तुम्हारे पास एक स्टोन है, इसका मास गिवन है, डेटा m इज इक्वल टू 200 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर लोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.2 kg। अच्छा, अब r की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, 50 सेंटीमीटर विच इज 50 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर मीन्स टू से 0.5 मीटर, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है, क्या मेरा बेटा, आपने मालूम करना है एफ सी या टेंशन टी। तो टेंशन टी कैलकुलेट कर लोगे,
अभी तक बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, अभी तक बोलो क्लियर हुआ मेरा बेटा? चलें, ओके 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 करो तो मैं आगे चलूं। सैयद ताहा अहमद, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? खैरियत से हो? तलहा, चलें डन। चलें अफीरा, ओके डन हो गया। टेंशन, जवेरिया कुरैशी भी आ गए। जवेरिया लेट आए क्लास में, चलो आप सॉल्व करने जाओ। अगेन वी नो डेट टेंशन के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात करूँ ना तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू टी विच इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर मैं इंडिविजुअल मास पे बात करूँ तो 0.2 है, वेलोसिटी पे बात कर लूँ तो ये 2 का स्क्वायर है और नीचे आ जाएगा 0.5। चेक करो ज़रा, डाटा यही था, चेक करो बेटा। 0.2, 0.5 एंड 2, ठीक, 0.2, 0.5 एंड 2। चलो इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करोगे, तुम तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5। 8 अपॉन 5, देखो आंसर क्या आ रहा है, 8 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 1.6 न्यूटन। जी 1.6 न्यूटन, इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? 1.6 न्यूटन, इज इट क्लियर मेरा बेटा? दिस इज व्हाट वी हैव द टेंशन। ओके शिफा, थैंक यू। आमिर, बेस्ट हो गया। चलें हमज़ा, उस्मान, चलें भाई, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, परफेक्ट हो गया। चलें नेक्स्ट, उसके बाद अगला सवाल देखोगे आप लोग। माशाल्लाह अभी तक तो आप लोग की हाँ बिल्कुल इंगेजमेंट आप लोग की बहुत अच्छी है, माशाल्लाह इंगेजमेंट बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सवाल में जा सकता हूँ, बोलो बेटा यस और नो। नेक्स्ट सवाल में जा सकता हूँ मेरे बच्चे, यस और नो। चलें शिफा, ओके ओके, उस्मान, अफीरा, जज़ाकल्लाह, हमज़ा, आमिर मेरा बेटा। आ मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 30 meter at a speed of 5 meter per second. If the total mass of the motorcycle and the rider is 360 kilogram, find the magnitude of the centripetal force. तो सबसे पहले इसमें डाटा पे बात करेंगे हम। देखो बेटा डाटा में क्या है, डाटा में रेडियस है 30 मीटर और स्पीड v है और ये है 5 मीटर पर सेकेंड और उसके साथ साथ मास की वैल्यू है 360 किलोग्राम और आपने यू हैव टू फाइंड, मालूम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स FC। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर, डाटा क्लियर हुआ? डाटा क्लियर हुआ बेटा? देखो सबसे पहले ये रेडियस है, R की वैल्यू यहाँ से, फिर ये स्पीड गिवन मतलब V गिवन मेरा बेटा, इसके साथ साथ मास गिवन है, ठीक है, ये मास गिवन है मेरा बेटा, और आपने निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो? जी बच्चे, यस और नो? एवरीथिंग इज क्लियर माशाल्लाह? अभी तक क्लियर हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? शिफा, हमज़ा, ओके, अफीरा, उस्मान, जी बच्चा, आमिर, आर यू देयर? चलें जवेरिया मेरा बेटा आ जाओ भाई चैट बॉक्स में, ठीक है। चलें नेक्स्ट, उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने में क्या होगा मेरा बेटा, देखो हमारे पास रेडियस 30 गिवन है, वेलोसिटी 5 गिवन है और उसके साथ साथ मास गिवन है 360, मास गिवन है 360। तो तुम गए इसको सॉल्व करने, वी नो डेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे, mv² अपॉन r। तो ये है 360, वेलोसिटी हमारे पास है 30, वेलोसिटी 30 है क्या, चेक करो ज़रा, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस है 30, रेडियस है 30, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 30, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर और रेडियस है 30। अब गौर से सुनो मेरा बेटा, ये 360
इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 और ये 30, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 12। 12 को 5 से 5 नहीं 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा FC इज इक्वल टू 300 न्यूटन। यस और नो बच्चे, इज इट क्लियर ना? शफीक वालेकुम अस्सलाम, लेट ज्वाइन किया बेटा आपने। चलें हमजा ओके, आमिर खान जज़ाकल्लाह ओके मेरा बेटा। चलें अफीरा जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, फराज भी आ गया। चलें ओके भाई, यहाँ तक के तो सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 300 आंसर आया, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे, चलें अगला फैक्टर। अगला फैक्टर देखो हमारे पास सवाल नंबर 7 है। और सवाल नंबर 7 कब का है भाई? 1996 और 1999, आप लोग के पैदा होने से भी पहले का सवाल है। ऐसे ही है ना? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन इट इज टाइड टू द एंड्स ऑफ टू अ मास ऑफ 200 ग्राम एंड वाइड इन अ सर्किल ऑफ स्पीड 10 मीटर। जी सॉल्व करेंगे, आप लोग को टाइम दूं, आप लोग खुद करेंगे या मैं करा दूं? जी अफीरा बोले बेटा, शिफा, हमजा, फराज, शफीक, उस्मान, आमिर, बोल बेटा मैं करा दूं या आप लोग ट्राई करेंगे? देखता हूं आप लोग ट्राई करेंगे। जी बेटा बोलें, ट्राई करना चाह रहे हैं या मैं करा दूं इसको भी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले सवाल जैसे थोड़ा सा डाटा चेंज है। खुद करेंगे, करके दिखाओ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, थैंक यू। ओके आमिर, वी कैन डू इट। चलें अच्छी बात है, ठीक है ओके। चलें आप लोग ट्राई करें, 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं खुद सवाल कराता हूं, ठीक है? चलें ओके। इसमें अगर मैं डाटा पे बात करूं, ट्राई करने वाले बच्चे अपने ट्राई करते रहें। डाटा पे बात करूं तो तुम्हारे पास टेंशन निकालना है। आर की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर विच इज 50 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर 0.5 मीटर। और मास है 200 ग्राम, 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये बन जाएगा केजी विच इज़ 0.2 kg। और स्पीड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। और तुम्हें कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड दिस टेंशन T। जी बेटा अब बोले। हाँ चलें ओके, हमजा ने आंसर दिया 40 न्यूटन, माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। एक बच्चे ने आंसर दे दिया 40 न्यूटन, शफीक भी कह रहा है सर 40, आमिर भी, थैंक यू। चलो एवरीवन 40 आ गया। चले ओके, ठीक ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, इसको मैं सॉल्व भी करा दूं तुम लोग के लिए। कुछ जिन बच्चों को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को आ चुका। FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r विच इज़ ये हो जाएगा 0.2, 10 का स्क्वायर अपॉन 0.5। इसको मेरा बेटा सॉल्व करेगा तो ऊपर आ जाएगा 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको सॉल्व करोगे आंसर 40 न्यूटन। जी बेटा टेंशन T, FC को T के बराबर ले लेते हैं। यस और नो? जी ओके की रिपोर्ट। चलें ओके जवेरिया, थैंक यू, ज़बरदस्त हो गया बेटा। फराज डन, माशाल्लाह बेहतरीन। हाँ T बिल्कुल, T टेंशन से ही सेंट्रीपिटल फोर्स सॉल्व हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, माशाल्लाह। ठीक है चलें, कितने सवाल हो गए? 7 सवाल हो गए। अब ओके की रिपोर्ट है। अभी तक के हालात बताओ सही चल रहे हैं? अभी तक के हालात अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे हैं, सुकून से सारा काम हो रहा है माशाल्लाह से, ठीक है? हाँ, पास पेपर के सवालात को पहले से फीलिंग कराने का मकसद ये होता है कि बुक के सवालात बहुत आसानी से हो जाएं। बुक के सवाल तो बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, है ना भाई? बिल्कुल ऐसे। 8वां देखो 1997 का सवाल है।
कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन इट इज टाइड टू द मास ऑफ 40 ग्राम एंड वाल्ड इन अ सर्किल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलें भाई, अब इसको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ माशाल्लाह। चलो भाई 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ पहले किसका आंसर आता है चैट बॉक्स में, पहले किसका आंसर आता है चैट बॉक्स में, देखते हैं भाई माशाल्लाह। देखते हैं अभी कि चैट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कौन बताता है। जी हमजा, शफीक, उस्मान, आमिर। चलें भाई, ओके जवेरिया, शिफा। चलें बच्चों, चलें ओके। बताओ बच्चों, ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह। बताएं आप। सबसे पहले इसका आर गिवन है, रेडियस गिवन है, मास 40 है और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। हमजा ने सबसे पहले आंसर दिया 8 न्यूटन का, और बच्चों को मैं चेक करता हूं ज़रा। हमजा ने सबसे पहले आंसर दिया 8 न्यूटन का, ठीक है। चलें, शफीक की तरफ से भी 8, हुमैल जावेद की तरफ से भी 8, माशाल्लाह, गुड एफर्ट बेटा एवरीवन। आमिर, आर यू देयर? जी ओके ओके भाई, शिफा थैंक यू। चलें भाई, डन। तो अब उसकी तरतीब हमारे पास क्या है, तुम गए इसको सॉल्व करने। तो पहले तो इसका डाटा बनवा दूं, पहले तो इसका मैं डाटा बनवा देता हूं। ठीक, डाटा से अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो डाटा में तुम्हारे पास है R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 50/100 मीटर विच इज 0.5 मीटर। अगेन मास गिवन है 40 ग्राम which is 40 divided by 1000 and this is what we have kilogram 0.04 kg और velocity v given है 10 मीटर पर सेकंड का and you have to find, आपने मालूम करना है टेंशन t कैलकुलेट करना है। यस और नो बोलो, क्या ऐसे ही कुछ काम था? जी बच्चा, क्या ऐसे ही कुछ काम था? ओके की रिपोर्ट आ गई बेटा। उस्मान, फराज, जवेरिया मेरा बेटा, अफीरा, शफीक, शिफा और ऑल्सो वी हैव आमिर। जी मेरा बेटा हमजा, क्लियर है ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो एक अभी हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर, आपका सबका आंसर 8 आया, सॉल्व कराने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, डाटा भी बना दिया मैं। अफीरा डन हो गया, शफीक ओके, हुमैल, जावेद थैंक यू मेरा बेटा, सही। अब देखो तुम्हारे पास ना एक कंडीशन है, तुम्हारा बुक से, बुक वाली बात अगर मैं तुमसे करूँ ना, तो बुक वाली बात में अगर तुम्हें याद हो चैप्टर नंबर 7 में ही, तो चैप्टर नंबर 7 में तुम्हारे पास बुक में मेंशन है पेज नंबर 212 में। देखो पेज नंबर 212 बुक से मिला, पेज नंबर, अब बुक में भी मैं बात कर लेता हूँ, बुक पेज नंबर 121, सॉरी 121, पेज नंबर 121 में अगर तुम नोट करो, 121 में तुम नोट करो तो तुम्हारे पास पहला सवाल है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है अगर इसके प्रॉब्लम नंबर मैं 7.1 में जाऊं और इसमें डाटा बना दूं, तो मेरे पास रेडियस r गिवन है 2 मीटर का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है स्पीड v, सॉरी स्पीड v आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा। अब इस स्पीड v से अगर मैं बात करूँ ना आपके लिए, तो आप गए इसको सॉल्व करने, तो
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास क्या होता है मेरा बेटा, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह एक्सेलरेशन की जगह 9.8 है, एक्सेलरेशन की जगह 9.8 और आर की जगह 2 है। तो ये मेरा बेटा 9.8 ये 2, इसको मज़ीद सॉल्व कर लोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 और अगर 19.6 का तुम स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये बन जाता है मेरा बेटा अंडर रूट वी स्क्वायर फिर अंडर रूट 19.6, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, v इज इक्वल टू 4.43 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? जी बेटा बोलो यस और नो। शफीक इज इट क्लियर ना बेटा? हमजा ओके ओके मेरा बेटा। अगेन देखो बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। पहले तो मैं डाटा ही क्लियर करा दिया था तुम लोगों को और डाटा से सेपरेशन के साथ काम किया। आमिर थैंक यू मेरा बेटा। हमजा ओके बेस्ट हो गया। चलें जवेरिया डन हो गया मेरा बेटा। शिफा अफीरा एवरीवन चले बच्चों। उस्मान भी आ गया। हाँ ये 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे 19.6 आएगा। शफीक बोल ठीक हो गया बेटा? हाँ बिल्कुल 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6 आएगा। शफीक क्लियर हुआ मेरा भाई? डन मेरे बच्चे। चलें ओके ओके, एक तो ये हो गया। बुक के सवालात तो बुक की तरह ही क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें बकिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे कराने का एक मकसद ये था कि ये भी सवाल तुम लोग तक पहुँच जाए सही, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके बुक के सवालात को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना, मैं एक सेशन रख लूँगा बुक के सवालात का। अगर है तो अक्सर ये होता है कि हम पास पेपर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पास पेपर का आंसर बिल्कुल सही सॉल्व हो जाए। बोलो यस और नो। MCQs और पास पेपर बहुत अच्छा हो गया जी। शफीक, शिफा जी बेटा, अफीरा, जवेरिया, फयाज, फराज, हुमैल। चलें हमजा मेरा बेटा क्लियर हुआ। आमिर यस और नो। सुकून से सारे मामलात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। बोलो भाई रिस्पांस कर दो मुझे एक दफ़ा तसल्ली के साथ कि फीलिंग आ गई तुम लोग को अच्छे तरीके से, सारे टॉपिक को अच्छी तरह हम लोग ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें बेस्ट हो गया। चलें आपसे मेरी मुलाकात तय है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मंडे को मेरी क्लास होगी वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी को मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीक, उसके MCQs को और न्यूमेरिकल को। बिल्कुल ठीक है, मॉडल पेपर का सेक्शन रखेंगे। आप लोग को अभी 2-4 मिनट में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। क्लास के दौरान कोई भी बात नहीं करना है बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अटैच हो गए क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करो कि आजकल रोज़ा भी चल रहा है और सारे रोज़ेदार भी हैं, तो दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों के साथ कि आप लोग दुआ में याद रखें और दुआ ये करें कि हमारी टीम आपके लिए और मेहनत करे और अच्छा काम कर सके और मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ हम आपसे आकर मिले, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।